देख रहे हैं द लिली न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदर्श विश्वास। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ सिंधी समाज के उपाध्यक्ष नानक चंद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, देश में सीएए लागू हो चुका है। सिख समुदाय में, सिंधी समुदाय में एक खुशी की लहर है। आपका क्या कहना है इस पे? सीए लागू होने से सबसे ज्यादा सिंधी समाज को खुशी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो सिंधी समाज ही पीड़ित हुआ था। जब वहां से बंटवारे के बाद हम लोग चले तो हम लोग तो आजाद भारत में सांस लिए, यहाँ पैदा हुए, लेकिन बड़े बुजुर्ग हम लोग को बताते थे उस समय जब बंटवारा हुआ कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। पहली बात तो बंटवारा ही गलत हुआ, अब वो अलग विषय है। लेकिन जब उस समय हम लोग बंटवारे के टाइम में अचानक से भगदड़ सी मची। उस समय हम लोग की कई बहन बेटियां रोटी पका रही थी, क्योंकि हम लोग वहाँ सारा काम काश्तकारी का था। तो कितने बाबूजी वहाँ ट्रैक्टर पर थे, खेत पर थे, खलिहानों में थे, तो भगदड़ मची ऐसे ही। तो हम लोग ताला तुरंत बंद के, जो सामान उस समय कितना आदमी उठा सकता है, ऐसे उठाया, चाबी पड़ोस को दे के आए थे कि भाई हम लोग लौट के आएंगे। लेकिन ऐसा कभी हम लोग को मौका मिला। वहाँ से आने के बाद फिर ट्रेनों में जो हम लोग के साथ जहालत हुई, पानी के जहाज़ों से द्वारा जो आए, उसमें हमारी तमाम बहू बेटियां बिछड़ गई, जो आज तक नहीं मिली। तमाम क्रूर लोग ऐसे ऐसे थे जो तुम लोगों, क्योंकि हम लोग धनाढ़ लोग थे वहाँ पर, तो हमारी माताओं बहनों ने जितने अपने गहने वगैरह सब पहन रखे थे, लबादे ऊपर से उड़े हुए थे, तो उससे उनको लग रहा था, शक पड़ गया ट्रेन पर कि इनके पास कुछ है। तो उन्होंने इतनी जोर से तलवार मारी कि पूरी समझो वो जितने भी जेवर थे सब गिर गए, बिल्कुल बेहोश होकर गिर गई। जो देखने वाले भी बिल्कुल अचेत हो गए कि इतना क्रूर हो रहा था। तो उस समय इतनी यातनाएं हम लोगों ने झेली है। और उसके बाद यहाँ आए तो कैंपों में रहना पड़ा। कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं रहने की दिक्कत है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं रोटी की दिक्कत है। दूधमय बच्चे, जैसे हम लोग यहाँ कहानियों पढ़ते हैं कि पानी का माड़ घोड़ के बच्चों को पिला रहे दूध की जगह, वो वास्तव में हम लोग के साथ बीता। तो सिंधी समाज को इतनी खुशी है। माननीय हमारे जितने संतगण हैं, सिंधी समाज के प्रमुख लोग हैं, सभी धर्मशालाओं में, मंदिरों में, आश्रमों में खूब मिठाइयाँ बांट रही हैं। हमारे संत समाज के संत लोग, माननीय मोदी जी जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने विश्व में नाम किया है, कोटिशा बधाई देते हैं। हमारे संगठन ने कुशलकर्ता माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने लागू कराया, उसके लिए दिल की गहराइयों से इतनी आशीर्वाद निकल रही है कि वास्तव में यशस्वी हों, दीर्घायु हों। हमारे जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे लखनऊ के सांसद लोकप्रिय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्रालय से उस समय से कार्य शुरू किया था, अब जाके इस पर हम लोग को विजय हासिल हुई है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अथक शक्ति लगाकर इस कार्य को अंजाम दिलाया, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से, दिल की गहराइयों से सिंधी समाज का परिवार तन मन धन से पूरी तरह आशीर्वाद दे रहा है कि यशस्वी हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व करते रहें। और इसके लिए जितनी भी हम खुशी मना सकते हैं हम लोग मना रहे हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, द लिली न्यूज, लखनऊ।